पहली बात राज्यपाल जी, क्योंकि अभी चुनाव वहाँ पर डिक्लेयर हुए नहीं है मध्य प्रदेश में, और उसके बहुत पहले की कयावत है। और बात ये कि कांग्रेस में कभी इतने पहले इस तरीके के कार्यक्रम होते नहीं थे। एज ए प्रभारी, जहाँ तक दायित्व देने की आपने बात की, दायित्व का मुझे दिया गया है, मैं उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ और आज मुझे मौका भी मिला है कि आपसे रूबरू होकर उस बारे में बात कर सकूं। आपको जी। तो दायित्व की जहाँ तक बात है, दायित्व मिला है। आप ही कह रहे थे कोई ना कोई दायित्व मिलना चाहिए, तो मुझे दायित्व मिला और मेरे साथ सब लोग ये काम कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, मतलब सबसे अहम उनका कद रहता है, वो 2 से 3 बार बुधनी के दौरे करके आ चुके हैं ब्लॉक लेवल की। मैं और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह लगातार ब्लॉकों में दौरे करके आ चुके हैं, कई और दौरे लग चुके हैं। अब उसके बाद जो हम लोगों ने काम किया, वो सारी बातें तो हम बता नहीं सकते कोई स्ट्रेटेजिकली कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब ओपन तो होता नहीं राजनीति में। वो काम, अपनी जो संरचना है, उन कामों को हम लगातार कर रहे हैं। और वो जो क्या हुआ, कैसा हुआ, कितना हुआ और आगे कैसा करना, इसके लिए तमाम विधायकगण, क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस है, और एक ही दिन 29 के 29 मंडलों में सारे हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे। और निश्चित रूप से जो टिकट के बाद दिनेश गुप्ता जी ने कहा, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बखूबी ये सब चीज़ों को जानते हैं, और कांग्रेस जिस लाइन में चल रही है वो लाइन मैं आपको आज बताना चाहता हूं। हम लोग ये चाहते हैं, पार्टी ये चाहती है कि टिकट का निर्णय अब कार्यकर्ता करें, अब जमीन का व्यक्ति करें, टिकट थोपी नहीं जाए, जो आप सबकी शिकायतें रहती है। अब जब ये 29 लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से सारी बातें तो होंगी, कहीं ना कहीं जब जाते हैं आते हैं तो सिर्फ वहीं मंडलम की बैठक के अलावा भी पूरा माहौल आदमी जानता समझता है। फिर वो जो फीडबैक देगा अपनी तौर पे, ये अलग बात है कि आज के समय में सर्वे एजेंसीज अपना काम करती हैं, पार्टी अपने तरीके से और सब कलेक्शन करवाती है जानकारी के। उसके अलावा जब विधायक और पूर्व विधायक जाते हैं तो अपना एक ओपिनियन लेकर भी आते हैं कि जनता वहां पे क्या चाहती है, कौन उम्मीदवार हो सकता नहीं हो सकता। तो वो भी कहीं ना कहीं वो एक्सरसाइज भी अपनी जगह उसके साथ पैरेलल चलती है। जबकि अभी ये नहीं बोला गया कि आप नब्ज टटोल के आओ या आप टिकट आप चुनाव के लिए ढूंढ के आओ। वहां 1 दर्जन से ज्यादा लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज ए प्रभारी मुझे उन सब चीजों को बताया। मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं, आप शरद जी बहुत सब जानते हैं उन सब चीजों को लेकर, कि मध्य प्रदेश में और खासकर सीहोर जिले में सबसे ज्यादा फर्टाइल विधानसभा कभी रही है कांग्रेस के लिए तो बुधनी विधानसभा रही है। 6 से 7 बार हम चुनाव जीते हैं, वहां पे 3 बार उपचुनाव हुए हैं, इसलिए चुनावों की संख्या वहां पर ज्यादा हुई है। वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ही उसके पीछे लंबे कारण रहे कि कभी विधायक थे, सांसद चुन लिए गए तो सीट वैकेंट हो गई, कभी सांसद थे फिर उनको मुख्यमंत्री बनना था, अब फिर वापस विधायक से फिर सांसद, तो 3 बार तो उन्हीं के कारण उपचुनाव वहां पर हुए। लेकिन जहां तक वहां की बात है, जहां तक मैं समझता हूं, आज भी बहुत से मामले में बुधनी रसुल्लागंज पीछे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आप देखें, देखिए बड़ा बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन 2 जवाब के बाद मैं आपका जवाब दूंगा। एक तो दिनेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि रणनीति के रूप से आपको ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कहीं जाते हैं और जब मंडलम की जो बैठकें हैं जिसके साइज बड़ा होने वाला है, लगभग 200, 150, 200, 250 लोग अगर एक मंडलम पे इकट्ठे होते हैं तो कहीं भी बात ही छिप नहीं सकती थी। कोई कम लोगों की बैठक होती तो छिपके हो सकती थी, लेकिन उसको हम छिपा नहीं पाते, हम लाख कोशिश करते, क्योंकि इंटेलिजेंस का अपना काम है सारे का सारा। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मूवमेंट होता है तो वैसे ही आता है, उसके बाद सारी चीज़ें निकल कर आ जाती। तो इसलिए इस बात को फिर हमने छिपाने का प्रयास नहीं किया और चुपचाप करने की आवश्यकता नहीं की। जो काम हमें चुपचाप करना है, निश्चित रूप से दिनेश जी आप जैसे बहुत शुभचिंतक हैं, हमें बताते हैं तो हम सुन के उस तरह का प्रयास करते हैं। कुछ काम हमें पता है कि ये पता नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी थी इसलिए वो चीज़ें सामने आ गई, क्योंकि वो छिपाने वाला काम नहीं था। दूसरी बात, अभी जो राज्यपाल जी कह रहे थे कि इतने के बाद में भी 2013 का चुनाव देख लें या 2018 का चुनाव देख लें, आप शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे कभी रिकॉर्ड नहीं बना पाए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद में भी, इतना काम करने के बाद में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता टिका रहा और आज भी वहाँ पे कांग्रेस का झंडा लेकर वो खड़ा रहा। खैर वो अलग विषय, चाहे बाहर से कैंडिडेट गया हो, उसके बावजूद भी वहां आज मुख्यमंत्री 17 साल से रहने के बाद, इतना मजबूत गढ़ होने के बावजूद कांग्रेस को कोई वोट शेयर में बहुत अंतर नहीं आया इतने बड़े फेस के बाद कि साहब वहां पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब बातें, शरद जी आपका प्रश्न कि कैंडिडेट का क्या है, क्योंकि अभी चुनाव में 4 साल से ज़्यादा का समय, मैं 4 साल ही मानता हूं, क्योंकि आखिरी 2-3 महीने तो चुनाव में ही लग जाते हैं। निश्चित रूप से बुधनी जैसे चुनाव हमें अपनी तैयारी करने का मौका और भी देते हैं। और मैंने आपसे जिस पूर्व में भी कहा कि हमारा कैंडिडेट का अभाव नहीं है, अगर होता तो मैं साफ तौर से स्वीकारता कि नहीं हमें कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पहले बात आती अमरवाड़ा के टाइम सब कैंडिडेट नहीं है, लेकिन बुधनी में वो स्थिति नहीं, कैंडिडेट नहीं, मजबूत वहां पे कैंडिडेट हैं, सबका पोर्टफोलियो है। अभी अब हम देखे जाए तो कई पूर्व विधायक भी हैं जो कि इस दौर में हैं,
अभी पिछला चुनाव लड़े व्यक्ति जो हैं वो भी अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, वो भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पूर्व जनपद अध्यक्ष से लेकर युवा कांग्रेस के लगातार 2 बार के अध्यक्ष से लेकर 2 जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच में हैं। नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उनको पोर्टफोलियो इसलिए बता रहा हूं राजपाल जी कि इस तरह के लोग वहां पर हमारे पास बीच में मौजूद हैं, हमें उन्हीं के बीच में सेलेक्ट करना है। वो दिनेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कैंडिडेट अगर लोकल होगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये चुनाव और आगे के चुनाव के लिए। और निश्चित रूप से हम उस कदम बढ़ा रहे हैं। और एक समन्वय की बात, साथ में टिफिन ले जाके खाना, कोई पार्टी नहीं करना है। अगर एक विधायक कहीं से चलकर आएगा, अपने काम को छोड़ के आएगा, तो सिर्फ छपवाने के लिए नहीं आएगा। वो अगर आएगा तो निश्चित रूप से अपनी मेहनत के लिए आएगा। टिफिन खाने का मतलब ये है कि हम सब बैठकर एक जाजम पे बैठें। आज हमारी जरूरत पड़ गई है, हमें स्वीकारना होगा अगर हमने कहीं पूर्व में गलतियां की हैं तो हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं कि हम एक जगह बैठें, चाहे कोई विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे कोई पूर्व मंत्री हो, लेकिन वो भी कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए उसको काम करना चाहिए। और उस कार्यकर्ता को विश्वास दिलाए कि जिस तरीके से आप पार्टी के लिए काम करने के लिए यहां पर तैयार हो, हम बाहर से भी आके काम करने के लिए तैयार है, आपका सहयोग करने के लिए आए हैं, आपको साथ देने के लिए आए। चुनाव तो वहां का लोकल व्यक्ति ही लड़ेगा।